शर्त है। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा बेस्टा, हमने तो सतलोक जाना है। आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है। और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले, और इन नकली गुरुओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार करवा दिया था जनता को पीछे लाके। ये झूठा है, ये कपटी है, ये बदमाश है, ये हमारे देवताओं की निंदा करता है, कबीर इसको मारो मारो, जुल्म गुजारे थे परमात्मा के साथ। और वही स्टार्टिंग दास के साथ कर दी थी क्रोथा कांड करके। लेकिन आज जनता शिक्षित है, पहले सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, उनका दाव लग गया था। लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं सकी, वो पहले से कई गुना संगत बढ़ गई। और जितने भी दास के शिष्य थे, एक भी नहीं हिला वहां से, जट्टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य से परिचित थे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो अमावस्या का दिन है, ये वो शुभ दिन है जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी है, आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे, लट्ठम लट्ठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है, आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहाव है उसके सामने चर्चा जरूर करे। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए, दास का सहयोग दें। और हमारा पहला विधान है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो रह एक ही एक। अब जैसे परमात्मा जहाँ पर भी जाते थे और गालियाँ देते थे, परमात्मा शांत खड़े रहते थे। कुछ देर वो बोल बाल लेते थे, अपनी महिमा सुनाना शुरू कर देते थे, फिर बैठकर ध्यान से सुनते थे, फिर आशीर्वाद लेते थे, उनको सुख होता था। लाखों की संख्या में परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। उसमें भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी सन 1398 और 1518 के बीच में। और भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे इस भारतवर्ष में ही थे। और उस समय 4 करोड़ आबादी होगी हिंदू और मुसलमानों की, और उस समय 64 लाख शेष हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उनकी समर्थ की समर्थता है। और आज तो मीडिया और सब कुछ अपने पास है, और जरा सा मीडिया ध्यान कर लेगी इस बात पर, आना तो पड़ेगा इस लाइन पर। आज तक मीडिया क्या कमाई कर रहा है? ये झूठा ज्ञान प्रचार करवा रहा है नकली गुरुओं संतों से। इनका तो शहर चला रहा है, यह किसी की राजनेता की कुछ भी बकवाद है उसको सुना रहा है। और इस तत्व ज्ञान को सुनाओ तो इनका भी कर्म सुधरेंगे, इनके संस्कार अच्छे बनेंगे और जनता को ये शीघ्र ज्ञान प्राप्त होगा, कल्याण जल्दी हो जाएगा। ये चाहिए इनको करना, बाकी परमात्मा कराएंगे, वो तो समय आ गया है। अब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। होय होय।
अब देखो क्या बताते, इस दिन की कितनी महिमा बता रहे हैं परमात्मा। सतगुरु के उपदेश का, गुरु से उपदेश ज्ञान मिला और नाम मिला, इसका ईब लाया एक विचार। और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिरते चारों खाने। ओए होए, चार खानी में भरमते और कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, आपको एक झलक दिखाता हूं, सतगुरु ना मिलने से जीव की कैसी दुर्गति होती है। फिर आपके आसानी तो समझ में आ जाएगी सचमुच ये दिन और ये नाम और ये ज्ञान कितना